दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा आज हिंदी इलेक्टिव का। इसके लिए हम लोग 2025 और 2024 का हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा, तो उस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो इसी प्रकार आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन सब पूछा जाता है गद्यांश में कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की समस्या कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो भिन्न भिन्न है। तो एक का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि देश के विकास में बाधा क्या है। तो देश के विकास में जो बाधा होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक, आप लोग इस पैसेज को पढ़िएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसा ही रहेगा आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि जनसंख्यायिकी शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो आंकड़ों का अंबार हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि राजनीतिज्ञ के लिए क्या है। तो 4 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, तो वोट बैंक है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा पैसेज को। ठीक, तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 4 तक देखिए, 4 तक आप लोगों का एक पैसेज था, अब उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ तो उसी फॉर्मेट में ही आप लोगों का ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो इसमें भी एक पैसेज दिया गया, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार रहेगा। तो इसमें जो पूछा गया कि ऋषि मुनियों के क्या करने से पूत हुई भारत की माटी, तो क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि भारत देश की माटी कैसी है। तो भारत देश की माटी कैसी है, तो सर्वनिम्न है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि आत्ममंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो 7 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि किसका दीपक जलता है। तो मोम और दीप का ही दीपक जलता है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किस से शामिल किया जाता है। तो किसको शामिल किया जाता है, तो पत्रिकाएं भी शामिल होता है, पैम्पलेट्स भी शामिल होता है, समाचार भी। तो ये सभी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, मतलब हिंदी का सबसे पहले का। तो आप लोगों का उदंड मादंड हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि फीचर के तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो क्या होता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोरंजन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि एक अच्छे समाज तक में क्या गुण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट उत्तर जो होगा हमारे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, तो ये सभी नहीं होगा। ठीक, तो कैसे, देखो जो श्रव्य माध्यम यानी कि हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग श्रव्य माध्यम कहते हैं। यानी कि आप लोगों का क्या हुआ, यानी कि आप लोगों का रेडियो हो गया। ठीक, और दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम जैसे कि हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि टीवी हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं उसको हम लोग दृश्य माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया, इस समझ में आ गया और याद भी करना है क्योंकि इसी से ही इसी रिलेटिव ही आप लोगों का क्वेश्चन से पूछा जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 13 कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 13 का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, अनुस्मारक हो जाएगा। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि नई संचार भाषा को और जन्म किसने दिया है। तो नई संचार भाषा का जन्म हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दिया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं होता है। मतलब फीचर लेखन से उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो चरमोत्कर्ष से यही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया, तो 16 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर से देखिए यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है। ठीक, तो आप लोगों को इस पैसेज को भी एकदम ध्यान से पढ़ लेना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है पैसेज से। ठीक है, तो पैसेज पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार रहेगा आप लोगों के एग्जाम में। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि श्रृंगार कैसा था।
तो श्रृंगार कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये निरंकार था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलेगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। देखो श्रृंगार रहा जो कैसा था, तो निराकार था। देखो मिल गया ना। तो इसी प्रकार आप लोगों को मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, आप लोग ध्यान से लेकिन बनाएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक, देखो मिल गया। तो उसी प्रकार देख लीजिएगा कि 18 का भी मिलेगा कि प्राणों में क्या भरता है। तो देखिए प्राणों में क्या भरता है, तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखो तो इसमें भी मिलेगा, देखो ना। ठीक, कि प्राणों में क्या भरता है, तो देखना ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, भरता प्राणों में रांग रंग। देखो मिल गया ना। तो इसी प्रकार मिलेगा, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, पैसेज में एक ठो भी नहीं मिस करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं 18 पुण्य की आकाश बदल कर क्या बन गया। तो आकाश बदल कर क्या बन गया, तो मही बन गया। क्या बन गया, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए यहाँ पर भी मिलेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को मिल जाएगा। देखो आकाश बदल कर मही बन गया, देखो मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रकार ही रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक, बस आप लोगों का दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए और बस आप लोगों को सही आंसर को खोजना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 तो देख चुके हैं 20 कि प्रिय का मोम कैसा था। तो प्रेम का मोम कैसा था, तो 20 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग पैसेज का मिलेंगे देखिएगा तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से देखते हैं। तो 21 से आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, सब किताब से रहेगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देवसेना किससे प्रेम करती थी। जो देवसेना जो थे मेरे प्यार दोस्तों, वो स्कंद गुप्त से प्रेम करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो अज्ञेय जो था उसका पूरा नाम जो था वो सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यान हो जाएगा। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था। यानी कि ममता और कालिया जो था उसका जन्म किस शहर में हुआ था। तो इसका जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मथुरा हो जाएगा, या बनारस या काशी या हरिद्वार। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की आडंबर शब्द का अर्थ। तो आडंबर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ढोंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ढोंग नहीं है, तो आप लोगों को दिखावा भी है, परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से अमझर क्या है। तो अमझर देखिए आम का पेड़ को आप लोग समझिएगा नहीं कि अवश्य अमझर होता है। ठीक, आप लोग देख लीजिए कि अमझर एक प्रकार के गाँव का नाम था। ठीक, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सनविद्या कहानी के मुख्य पात्र कौन थे। तो सनविद्या कहानी के मुख्य पात्र आप लोग बड़ी बहुरिया पट्टी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हरगोबिंद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हरगोबिंद कौन था, तो संदेश पहुंचाने वाला एक आदमी था। ठीक, तो वो कैसा था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, और हरगोबिंद के बारे में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 कि रणभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था। तो क्या हो जाएगा, तो 27 का आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1932 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 28 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए आप लोगों को जितना भी चैप्टर का नाम है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो 28 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर लोग 29 के कोयला से क्या अभिप्राय, यानी कोयला से हम लोग क्या समझते हैं। तो कोयला से कोयला मत समझ जाना कि यहाँ पर देखो लोग ने की टिक किया है ना, तो ये मत समझना। कोयला एक प्रकार का जल में उगने वाला एक पुष्प है। ठीक, यानी कि कमल फूल जैसा होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग 30 नंबर की ओर कि मालवा में कौन जमा रहता है। आजकल क्या जमा रहता है मालवा में, तो पहले मानसून बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तो आजकल देखो धूल वहाँ पर जमा हो जा रहा है। ठीक, तो यही जमा हो रहा था। तो हम लोग ने 2025 का देख चुके हैं, अब हम लोग तुरंत 2024 का भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और 2024 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका लोगों का समय कम है। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार ही यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पैसेज को देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। यानी कि परिवार जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समाज की पहली इकाई होती है। ठीक, तो एक का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो दिशा और दशा दोनों तय होता है, तो बी और सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की विद्यालय अपने आप में समाज में कौन सा रूप होता है। तो विद्यालय अपने आप में समाज में एक छोटा सा रूप होता है। ठीक, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम 4 नंबर की ओर कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं। तो बच्चे बच्चियां जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग परिवेश से आते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा है कि किस राह पर चलना कठिन है। तो किस राह पर चलना कठिन, तो
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि साधना के राह पर चलना कठिन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लोग 6 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि लाखों विघ्न किसे रोकते हैं, तो एक लाखों विघ्न जो होता है वो साधकों को जोड़ मतलब रोकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लोग 7 की ओर बढ़ते हैं कि आग झपकने से क्या लूट जाएगा, तो हम लोग आग को झपटेंगे तो जीवन का धन लूट जाएगा। ठीक, और जिस प्रकार मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, किस फॉर्मेट में आप लोगों का एग्जाम होगा, तो सेम उसी फॉर्मेट में ही आप लोग का एग्जाम होगा। और इसमें जितना पैसेज रहेगा तो बस जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है ना, तो उसमें पैसेज चेंज हो सकता है, तो मुझे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग बना लेंगे, मुझे आशा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देख चुके हैं बात कि अपना चलन किसे देखना चाहते हैं, तो मतलब सॉरी दोस्तों कि अपना चलन किसे देखना है, तो अपने चलने वालों को। ठीक है, नहीं कि चलने वालों को। क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 9 नंबर की ओर कि फीचर किस प्रकार की विधा मानित, तो हम लोग फीचर जो है तो उसको हम लोग किस प्रकार की विधा मानते हैं, तो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि विषय प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 के निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ावा जा सकता है, तो 10 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 11 कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है, तो समाचार पत्र के आप लोग का आत्मा जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो संपादकीय पृष्ठ में हो जाएगा। ठीक, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो 12 का राइट उत्तर आप लोगों का क्या, तो देखो यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में पूछा है, तो रिपोर्टिंग आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, तो व्यवहारिक हिंदी, यानी कि व्यवहारिक हिंदी की मतलब सरल में और आम चाल में बातचीत करने वाला हिंदी को हम लोग व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। देखिए समाचार में यदि हम लोग उल्टा पुल्टा हिंदी बोलेंगे तो लोग समझेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, तो कुछ फायदा ही नहीं होगा विज्ञापन का। ठीक है, यानी कि जो विज्ञापन किसे कहते हैं, तो प्रचार को कहते हैं। ठीक है, यानी कि एड्स को कहते हैं। जो आप लोग का एड चलता है ना मेरे पास, तो टीवी में देखे होंगे प्रचार या मोबाइल में देखे होंगे, तो उसी एड को ही हम लोग व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। तो देखना उसमें एक व्यवहारिक हिंदी से ही बोला जाता है एड में, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो 14 का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी, यानी कंप्यूटर है मेरे प्यारे, उसका हम लोग हिंदी से टाइपिंग करेंगे तो डिस्टर्ब होगा थोड़ा बहुत। अंग्रेजी एकदम सही भाषा होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर होना आता है ना, तो उसमें ABCD ये सब लिखा होता है कि नहीं होता है, आप लोग देख ही लेंगे कंप्यूटर में, तो सबसे अच्छा भाषा होता है अंग्रेजी का। ठीक है, कंप्यूटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख चुके हैं, आप 16 से देख लीजिए कि 16 से लेकर आप लोगों को 19 तक भी एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना रहेगा, तो 3 ठो। तो देखिए यहाँ पर एक उसी प्रकार दिया गया, देखो उसमें भी था कि उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आप लोग पंक्ति को पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका रचनाकार हो जाएगा आप लोगों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, और जितना भी मैंने आप लोगों को बोले हैं कि प्लीज़ आप लोगों को जितना भी चैप्टर का नाम है ना लेखक का, तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि लेटर नहीं दोस्तों कि जितना भी जो रहता है ना चैप्टर, उससे हर साल ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 16 नंबर देख चुके हैं आप 17 नंबर की ओर कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत किस विधा में आती है, तो आप लोगों का क्या होता है, तो शोक गीत के अंतर्गत। ठीक, तो 17 का ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि इस पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो देखिए चित्रण तो सरोज के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कि किसके स्वप्न थक से गए थे, तो आप लोग का देवसेना का। ठीक, क्योंकि उसने सपना देखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर लोग 20 की निराला किस वाद के कवि थे, तो आप लोग का छायावाद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का शुरू हो गया, क्या हो गया, तो किताब से क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, तो विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था, तो विष्णु खरे जो था उसका जन्म आप लोगों का कब हुआ था, तो 1845 में या किस में हुआ था, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1940 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कि श्री रामचरित्र मानस की रचना है, तो किसका है, तुलसीदास का है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 कि धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखता है, यानी कि जो धनानंद जो था वो किसे अपना प्रेम पत्र
भेजता है तो वो सुजान से ही प्रेम करता था, ठीक, उसी को ही प्रेम पर भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कि लता प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लता का फैलाव को हम लोग लता प्रधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि संविद्या का नाम क्या है? तो संविद्या यानी कि जो संवाद पहुंचाता था, ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, उसी को हम लोग संविद्या कहते हैं। ठीक, तो हरगोविंद था और हरगोविंद ने ही संवाद पहुंचाया था। ठीक, किसका? तो बड़ी बोहरिया ने उसको एक संवाद भेजा था। ठीक है, अपने कहाँ पर? तो मायके के वहाँ। क्वेश्चन नंबर 26 कि फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? तो छायावादी हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो किसका नदी का? तो सुपी नदी का इसमें इस पाठ में नदी का जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग 28 नंबर की ओर कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? तो रणभूमि से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और सूर्यदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है, ये भी याद करें ना। क्वेश्चन नंबर 29 कि मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो मौन सत्याग्रह का बिना कुछ कहे आंदोलन करना कोई हम लोग मौन सत्याग्रह कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं कहे और उस आंदोलन को हम लोग करें, उसी को ही मौन सत्याग्रह कहते हैं। बिस्कोहर की माटी के लेखक का नाम क्या है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाए। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों का जो बीए लेंगे ना तो उसका भी हम लोग तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।